ये एसटी कर्मचारियों ने राज्य सरकार के निषेध में भीख मांगो आंदोलन किया। लंबे समय तक आंदोलन चलने से अब एसटी कर्मचारी आर्थिक संकट में आ गए हैं। राज्य सरकार में एसटी महामंडल के विलय की मांग को लेकर कर्मचारी पिछले 90 दिनों से हड़ताल पर हैं। हड़ताल के कारण कर्मचारियों को 3 माह का वेतन नहीं मिला। वहीं इस हड़ताल से महामंडल को भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बाद भी न तो सरकार मांग मानने को तैयार है और न ही एसटी कर्मचारी हड़ताल छोड़कर काम पर लौटने को राजी हो रही हैं। अब स्थिति यह है कि हड़ताल लंबी चलने की वजह से एसटी कर्मचारियों की ही मुश्किलें बढ़ रही है। वेतन नहीं मिलने से ये सब आर्थिक अड़चन में आ गए हैं। एसटी कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर सरकार की बेरुखी का निषेध करते हुए भीख मांगो आंदोलन किया। इस दौरान एसटी कर्मचारियों ने अपनी समस्या को लेकर विधायक अमोल मितकरी से गुहार लगाई। साथ ही कहा कि भीख मांगकर जमा की गई रकम मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री को भेजेंगे। महाराष्ट्रामध्ये 90 दिवसापासून एसटीचा कर्मचारी हा दुकोट्यामध्ये आहे। आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारचं या दुकोट्याचे प्रश्न प्रलंबित असलेले सोडवण्यात आले नाही। साधी हिंमतही कोणी केली नाही आणि त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना आज या भीक मागासाठी प्रोत्साहित केलं। ज्या वेळेस आंदोलन केली त्या वेळेस आम्ही विनंती केली की एसटीचा कर्मचारी या आंदोलनामध्ये यासाठी उतरलेला आहे की एसटी ही वाचली पाहिजे आणि एसटी वाचली तर महाराष्ट्रातली शांतता सुव्यवस्था वाचेल, अन्यथा महाराष्ट्राचा बिहार झाल्याशिवाय राहणार नाही। यासाठी आम्ही एसटीचा कर्मचारी एसटी वाचवण्यासाठी आणि एसटीचे जे प्रश्न आहेत प्रलंबित ते त्वरित मार्गी काढावे यासाठी आज भीख मांगो आंदोलन केलेलं आहे। गणतंत्र दिवस के दिन एसटी कर्मचारियों ने भीख मांगो आंदोलन किया। मलकापुर और बुल्ढाना में ये भीख मांगो का आंदोलन हुआ। एसटी के सरकारी विलय की मांग को लेकर पिछले 3 महीने से एसटी कर्मी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इन 3 महीनों के दौरान 80 एसटी कर्मी शहीद हो चुके हैं। ये परिवार के लिए अकाल समय था। नतीजा ये रहा कि गणतंत्र दिवस पर मलकापुर और बुल्ढाना डिपो के एसटी कर्मचारियों ने शहर में भीख मांगने का आंदोलन किया। वे शहर के मुख्य चौराहे पर गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान महाविकास आघाड़ी ने सार्वजनिक रूप से सरकार का विरोध किया। आज आम्ही 3 महिन्यापासून जे आमचे एसटीचे शहीद बांधव जेव्हापासून आमचे 2 कामगार जेव्हा शहीद होतात तेव्हाच आमचा पगार होतो त्यासाठी आम्ही हे विलिनीकरणाचा लढा उभारलेला आहे। महाराष्ट्र शासनाला म्हणजे सरकारला, उद्धव सरकारला जाग येत नाही। जोपर्यंत आमची एकच मागणी होती की विलिनीकरण झालंच पाहिजे, परंतु हा सरकार उद्धव ठाकरे म्हणतात की आम्ही मराठी माणूस आहे, पण मराठी माणूस मग एसटी कर्मचारी हा सुद्धा एक मराठी माणूस आहे। मग एसटी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध मराठी माणसाविरुद्ध म्हणजे सरकारला का जाग येत नाही? तर मला ठाकरे सरकारला एवढी विनंती करायची आहे की आम्ही हे आज भीक मांगो आंदोलन पुकारलेलं आहे, कारण की आमच्या एसटीचे जे 80 कर्मचारी बांधव आहेत त्यांच्या शहीद झालेले आहे आणि त्यांच्यासाठी आम्ही हा लढा पुकारलेला आहे। आणि जोपर्यंत आमची एकच मागणी आहे, त्यांची सुद्धा एकच मागणी होती की जोपर्यंत आमचं राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण होत नाही तोपर्यंत आम्ही माघार घेत नाही। गेल्या 3 महिन्यापासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे कुठल्याही प्रकारचे पगार नाही आहे आणि पगार नसल्यामुळे आज उद्धव ठाकरे साहेब यांनी आमच्यावर भीक मागण्याची वेळ आणलेली आहे आणि आम्ही भीक मागून आता आमचा उदरनिर्वाह करणार आहे, कारण की कुठल्याही प्रकारचा पगार नाही दिलेला आणि याच्यानंतर कधी तुमचं उद्धव साहेब आम्हाला पगारासाठी आणि भीक मागायची वेळ येत असेल तर आम्ही तुम्हाला पुढच्या निवडणुकीत विचार करू तुमचा। उधर खामगांव में एक ही स्कूल के 22 शिक्षक कोरोना संक्रमित मिलने से स्थानीय स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। अभी भी 113 टीचिंग स्टाफ की रिपोर्ट का इंतजार है। बुल्ढाना जिले के खामगांव में अर्जुन खिमजी स्कूल के 22 शिक्षक एक ही समय में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। स्कूल में 5,500 छात्र हैं। यहाँ 148 शिक्षक कार्यरत है। इतनी संख्या में संक्रमित मिलने से स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। हालांकि अब भी 113 टीचिंग स्टाफ की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है, लिहाजा और भी शिक्षक कोरोना संक्रमित होने की संभावना जताई जा रही है। गुरुवार की सुबह अकोला के जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा अपने काफिले के साथ मोहम्मद अली रोड स्थित मच्छी बाजार पहुंची और बूचड़ खाने में छापेमारी की। इस कार्रवाई में पशु तस्करों में हड़कंप मच गई। अकोला शहर के मोहम्मद अली रोड स्थित मच्छी मार्केट में मांस बाजार के अंदर तस्करी कर लाए गए मवेशियों का वध किया जाता है।
अकोला जिला कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने बताया कि बार बार पुलिस की कार्रवाई के बावजूद तस्कर गुपचुप तरीके से अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। इसी सूचना के आधार पर बुधवार की सुबह 5 से 6 बजे के बीच अकोला जिला कलेक्टर नीमा अरोड़ा अपने काफिले के साथ मोहम्मद अली रोड स्थित मच्छी बाजार पहुंची और यहां के बूचड़खाने में छापेमारी की। घटना को देखते हुए रामदासपेट थाने के थानेदार किशोर शेलके ने अपने काफिले से इलाके की छानबीन की तो 24 जीवित बैलों समेत 39 गाय अपने हिरासत में लिया है। इन गायों को आदर्श गौसेवा रिसर्च प्रोजेक्ट को सौंप दिया गया है। मौके पर रखे सामान को भी जब्त कर लिया गया है। तड़के अचानक हुई कार्रवाई से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। अभियान में जिला कलेक्टर नीमा अरोड़ा, रामदासपेट थाने के पुलिस निरीक्षक किशोर शेलके के मार्गदर्शन में अकोला नगर निगम की टीम, डीबी स्टाफ विजय सावड़ेकर, तौहीद अली काजी, संजय अकोटकर, शिवम दुबे, स्वप्निल चौधरी सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। अकोला शहर में पहली बार जिला कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है और आगे की कार्रवाई रामदासपेट पुलिस कर रही है। अकोला महानगर पालिका के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय उपजीविका अंतर्गत आशा किरण महिला विकास संस्था द्वारा शुरू किए गए शेल्टर होम का पालक मंत्री बच्चू कडू ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वृद्धों से बात कर उनकी समस्या को जाना और अधिकारियों को उनकी मदद करने का निर्देश दिया। अकोला मनपा की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका योजना के तहत अकोट फैल परिसर में आशा किरण महिला विकास संस्था द्वारा एक बेघर आश्रय की शुरुआत की गई है। यहाँ बेघर और बेसहारा लोगों को रहने की व्यवस्था की गई है। जिले के पालक मंत्री बच्चू कडू ने इस शेल्टर होम का निरीक्षण कर बुजुर्गों से बातचीत की। इतना ही नहीं बल्कि उनके साथ नाश्ता किया और उन्हें स्वेटर भी बांटे। इस दौरान नीमा अरोड़ा, मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी, मनपा उपायुक्त डॉक्टर पंकज जवाले, उपविभागीय अधिकारी नीलेश अपार, अकोला के तहसीलदार नितिन पाटिल, मनीष हिवराले, उषा राउत और प्रमोद गायकवाड, गणेश बिलवार उपस्थित थे। आता आपण बेघरांसाठी जसं हे लोक इथं राहतात आणि इथं व्यवस्था पाहिजे तेवढी मजबूत नाही आहे, म्हणून आम्ही मागच्या वेळेस जेव्हा आलो होतो तेव्हा आयुक्त आमच्या आत्ताच्या जिल्हाधिकारी अरुण तेव्हा ते आयुक्त होत्या आणि मग त्यावेळेस एक आमची असं संकल्पना आली की चांगलं बेघर निवारा असलं पाहिजे, ते सगळ्या सोयीयुक्त असलं पाहिजे आणि म्हणून आपण तसा एक प्रस्तावही केला आणि त्याला आता 4.5 कोटी रुपये मंजूरसुद्धा झाले। फक्त त्या ठरावावर जे स्टे आलेले होते त्याच्यामध्ये हा पण ठराव होता, तर त्याला एक वेगळं करून आपण शासनाकडून तो स्टे तिथं त्या ठरावापुरतं तरी विषयापुरतं तरी आपण तो बाजूला करू आणि लगेच बेघरांचं एक चांगलं इमारत, प्रशासकीय इमारत अतिशय मजबूततेने आपण लगेच 1 वर्षात 1.5 वर्षात उभं करण्याचा प्रयत्न करू। हे सगळे रट्टे त्याच्यातूनच आपण बाहेर आलेलो आहे, कारण हे दुःख आम्ही फार जवळून पाहिलेलं आहे, याच्यात आयुष्य गेलेलं आहे आणि मंत्रीपद किंवा अधिक कुठल्याही गोष्टी आम्हाला याच्यापासून दूर करू शकत नाही। त्याच्यानं झोपताना आणि उठताना सुद्धा पहिला आमच्या डोळ्यासमोर सामान्य माणूस असतं आणि आज तर प्रजासत्ताक दिन आहे, त्याच्यानं प्रजेचंच राज्य आहे, त्यांचंच राज्य आहे, त्यांच्या राज्यात आम्ही राहतो असं समजा। त्याच्यानं मला वाटतं प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं त्यांना भेटणं म्हणजे खऱ्या अर्थानं प्रजासत्ताक दिन पूर्ण होणं आहे। गैर 7/12 आदिवासी किसान संघ की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पत्र परिषद का आयोजन किया गया। इस पत्र परिषद में पालक मंत्री के निजी सचिव ने अकोला के पालक मंत्री के साथ हुई चर्चा में मंत्रालय में बैठक कर मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र में लाखों आदिवासी किसान गैर 7/12 खेतों में काम कर रहे हैं। ऐसे किसानों के लिए अभी तक कोई संस्था आगे नहीं आई है। ऐसे किसान कई वर्षों से खेतों में काम करने के बावजूद 7/12 से वंचित है। ऐसे किसानों के लिए गैर 7/12 शेतकरी संगठन ने अकोला जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने भाई जगदीश इंगले के नेतृत्व में खुली प्रेस वार्ता की और सरकार को चेतावनी दी कि अगर इन किसानों को 7/12 नहीं दिया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। तो वही जानकारी मिली है कि पालक मंत्री के निजी सचिव ठाकरे के साथ हुई चर्चा के दौरान मंत्रालय में एक बैठक हुई और संगठन के सभी मांगों को तत्काल सुलझाने का आश्वासन दिया गया। सर्वांसाठी शेती 2024 हे धोरण महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने राबवावं, या प्रमुख मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या कार्यालयावरती 2 दिवसापासून आमचं आंदोलन सुरू आहे।
सदर आंदोलनाची मागणी याबाबत ज्या ज्या लोकांच्या ताब्यात शेतीसाठी अतिक्रमण जमिनी आहेत त्या नियमानुकूल करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करावा ही प्रमुख मागणी घेऊन या प्रमुख मागणीसाठी मुंबई मंत्रालयात बैठक लावली पाहिजे। यासाठी बच्चू कडू त्यांनी बैठक आयोजित करावी ही मागणी घेऊन आम्ही त्यांच्याकडे गेलो होतो। अकोला में नाई अनंत कौलकर ने गणतंत्र दिवस पर एक विशेष कार्य किया। देशभक्ति की भावना से ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने वाले नागरिकों के लिए उसने फ्री हेयर कट का आयोजन किया था। कौलकर की अनूठी पहल की नागरिकों ने सराहना की। हर किसी के लिए देश की सीमा पर जाकर देशभक्ति को दिखा पाना संभव नहीं है, लेकिन अगर मन में देश प्रेम की चाह है तो आप में कर्तव्य से भी देशभक्ति को दर्शाया जा सकता है। इस बात को अकोला के नाई अनंत कौलकर ने अपने कार्य से सिद्ध किया है। गणतंत्र दिवस पर अनंत ने ध्वजारोहण कार्यक्रम में शरीक होने वाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की थी। अनंत कौलकर ने इससे पहले राष्ट्रीय सेवा और पुलिस भर्ती के लिए जाने वाले युवाओं के लिए फ्री कटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया था। सुबह शुरू हुए इस कार्यक्रम में करीब 45 लोगों की फ्री कटिंग की गई। अनंत कौलकर की इस पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है। माझं रामदासपेठमध्ये सलून आहे, ज्या कोरोना वॉरियरमध्ये देश सेवा केली। कोरोना यांनी खूप मेहनत घेतली, आपल्या सगळ्यांसाठी सेवा उपलब्ध केल्या। अशा सर्व लोकांना आमच्या दुकानामध्ये आज 26 जानेवारी निमित्त मोफत हेअर कटिंग करण्याचं आम्ही ठरवलेलं आहे आणि त्याचा लाभ बरेचसे ग्राहक घेऊनही गेले आणि घेत पण आहेत आणि आमची अशी इच्छा आहे की जास्तीत जास्त लोकांनी आम्ही पण त्यांची सेवा करावी अशी आमची यावेळेस इच्छा आहे आणि थोडं का होईना आमच्या वाट्याचे पण आम्ही सेवा घडावी अशी आमची इच्छा आहे यावेळेस। अकोला जिला के मलकापुर स्थित सर्वोदय बालगृह स्वर्गीय चिमनलाल भारतीय स्मृति भवन में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जिला आपूर्ति अधिकारी प्रतीक्षा तेजनकर पहुंची थी। इस दौरान ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। गणमान्य लोगों ने संस्था के बच्चों का मार्गदर्शन किया और बच्चों को मिठाई, चॉकलेट, नमकीन बांटे। पिछले कोरोना काल के दौरान रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से सूर्योदय बाल गृह को सचिन गणपतराव मातले द्वारा बहुमूल्य सहायता प्रदान की गई थी। उनके सहयोग के लिए उन्हें प्रमाण पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सूर्योदय बाल गृह के पुरुषोत्तम शिंदे, संकल्प मित्र परिवार के अमोल पाचकवड़े, मनीष गावंडे, दिनेश लोहोकार, राहुल शेंडे, अंकुश भेंडेकर समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जिले में मोबाइल चोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। जिले के संग्रामपुर के स्थानीय बाजारों में मोबाइल चोरी की कई शिकायतें सामने आ रही हैं, लिहाजा लोग अब चोरों पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बुल्ढाना जिले में मोबाइल चोरी की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भीड़ का फायदा उठाकर कई चोर बाजार में हेरफेर कर मोबाइल पर हाथ साफ कर रहे हैं। संग्रामपुर बाजार में इसी तरह की मोबाइल चोरी की एक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस वीडियो में प्याज लेने गए ग्राहक की शर्ट की जेब से मोबाइल चोर चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए इन चोरों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। अकोला में वेतन नहीं मिलने से एक युवती आमरण उपोषण पर बैठ गई है। युवती का आरोप है कि 5 साल से वे अपनी सेवा दे रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें उनका मेहनताना नहीं मिला है। एक अखबार में छपे एक विज्ञापन के मुताबिक शेड्यूकास्ट मल्टीपर्पज सोशल एंड एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा संचालित संत गाडगे बाबा एंटी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर जुने शहर भीमनगर अकोला में 5 साल से दीपमाला सरप की सेवा कर रही हैं, लेकिन वेतन नहीं मिलने के कारण वे भूख हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टर दिलीप वाघमारे भीमनगरमध्ये राहतात आणि ते आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष होते। मी तिथे 5 वर्ष काम केलं आणि 5 वर्षाचे 1 रुपये पण त्यांनी मला दिलेलं नाही आहे। 50,000 पण त्यांनी अडकून पडलेले आहेत, ते पण नाही। मला माझे 5 वर्षाची तर ते मानधन हवंच आहे, कारण 5 वर्ष एखाद्या व्यक्तीचे गेले म्हणजे काय होतं त्याचा म्हणजे समजू शकता तुम्ही। आणि माझे 50,000 जे मी भरलेले होते ते मला ते 50,000 आणि माझं मानधन 5 मागण्या मान्य नाही झाल्या तर आत्मदहनाचा इशारा। अकोला नगर निगम क्षेत्र के उर्दू स्कूल नंबर 2 शिवनी खदान मलकापुर वार्ड नंबर 14 अकोला के प्रधान अध्यापक अख्तार परवेज पिछले 8 महीने से सरकारी धन के गबन को लेकर अभिभावकों में गुस्सा है। लिहाजा अभिभावकों द्वारा उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, जिनको लेकर परिषद के सामने अमर अनशन शुरू कर दिया गया है।
वरिष्ठ अधिकारी पर संबंधित प्रधानाध्यापक को बचाने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए अनशन शुरू किया गया। स्कूल कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शेख मूसा शेख ईसा और छात्रों के अभिभावकों ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जिला परिषद के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। प्रधानाध्यापक अख्तार परवेज और उनके पीछे के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी अनियमितता करने पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग स्कूल कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शेख मूसा शेख ईसा ने की है। तो जे आजचं उपोषण आहे ते यासाठी आहे की आम्ही 8 महिन्यापासून गट शिक्षण अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याकडे मुख्याध्यापक यांची बांधकामाच्या चौकशीसाठी तक्रार केलेली आहे। त्या तक्रारीमध्ये लेखा अधीक्षक यांनी अनियमितता झाल्याचे आढळले असे आम्हाला पत्र पण दिलेले आहे, पण गट शिक्षण अधिकारी यांनी कोणतीही कारवाई मुख्याध्यापक यांच्यावर केलेली नाही। त्याची तक्रार आम्ही शिक्षण विभाग यांच्याकडे केलेली आहे, पण शिक्षण विभाग यांनी पण मॅनेज झालेले आहे। मुख्याध्यापक म्हणतो की मी यांना सर्वांना सांभाळून घेतो, म्हणून गट शिक्षण अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी आणि शाळेचे मुख्याध्यापक यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, यासाठी आमचा आजचा उपोषण आहे। शेगांव तहसील के पालधी गांव के एक नागरिक ने अपने परिवार के साथ अतिक्रमण को तत्काल हटाने की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मी प्रधानमंत्री आवास योजना घरकुलचा लाभार्थी आहे। दिनांक 5/3/2021 पासून मी घराच्या पूर्वेकडील व पश्चिमेकडील अतिक्रमणाचा तक्रार अर्ज ग्रामस्तरापासून तर जिल्हा स्तर तसेच विभागीय आयुक्त स्तरापर्यंत विविध ठिकाणी तक्रारी दाखल केल्या। त्याच्यानंतर कमिशनर साहेबांनी BDO साहेबांना ग्रामसेवक साहेबांना निर्देश देऊन आदेश देऊन सुद्धा माझा तक्रार आजपर्यंत मार्गी लागलेली नाही। त्यासाठी मी आज संपूर्ण परिवारासहित आज पंचायत समिति कार्यालय शेगांव यांच्या पुढे आमरण उपोषणासाठी बसलेला आहोत। न्यूज़ रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अकोला।